ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने उपदेशामृत वर्ष नंबर 3 को हाफ पढ़ लिया था और थोड़ा सा बाकी है। तो एक बार मैं वर्ष दोहरा लेते हैं। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो थोड़ा सा रिकैप के लिए, इससे पिछले वाले वर्ष में हमने 6 चीज़ें पढ़ी थी जिससे हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। षड्भिर भक्ति विनश्यति। और इस वाले वर्ष में हमने पढ़ा षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि थी, जिससे भक्ति बढ़ती है और भक्ति के लिए अनुकूल है। तो पहले हमने 3 जो पिलर्स हमारी भक्ति के लिए बेसिक मेन फाउंडेशन पढ़े थे कल के क्लास में। वो थे उत्साह, निश्चयात और धैर्यात, है ना। यानी कि पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड एंथुजियाज्म। और हमने देखा था कि किस प्रकार से ये तीनों ही हमारी भक्ति को चलायमान रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उत्साह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंथुजियाज्म नहीं रहेगा तो हम आलसी हो जाएंगे भक्ति में, और ऐसा लगेगा क्यों ही भक्ति करना है ना, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। वो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते इवन हरिनाम को ही प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। और एंथुजियाज्म चाहिए, है ना। सॉरी, एंथुजियाज्म के बाद डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तब तक नहीं आएगा जब तक हमें कन्विक्शन नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और वो कन्विक्शन आने के लिए हमें अच्छे भक्तों की संगति में रह के ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा। तब वो कन्विक्शन आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं सही रास्ते पे हूँ। एंड उसके बाद पेशेंस। पेशेंस के लिए तो, है ना, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पेशेंस के लिए, है ना। कि रिजल्ट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में दिख जाएंगे। सो वी नीड पेशेंस इन आवर भक्ति। सो ये 3 चीज़ें थी, 3 पिलर्स थे। अब इसके बाद उत्साह, निश्चय, धैर्यात के बाद है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते, है ना। तो तत्तत् कर्म प्रवर्तन पढ़ते हैं, जो कि शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्तत् कर्म प्रवर्तन, जैसा अनुवाद में भी लिखा हुआ था, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, है ना। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, ये सब विधियां हैं। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है: अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव शिल रूप गोस्वामी पाद की संस्तुति है, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी हैं। यथा प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्तत् कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विधि संलग्नता कहलाती है। तो तत्तत् कर्म प्रवर्तन का मतलब है कि हमें पता है हमारी भक्ति के लिए हमारे लिए कुछ डूज दिए गए हैं और कुछ डोंट्स दिए गए हैं। डूज में हमारे लिए ABCD रूल है जो कि हमें डेली फॉलो करना है, और डोंट्स भी हमें डेली फॉलो करने हैं। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स डोंट्स है, और ABCD रूल बेसिकली जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं वो डूज है ना। क्या क्या है उसमें? एसोसिएशन, भक्तों का संग, बुक रीडिंग, ग्रंथ अध्ययन करना, चैंटिंग, रोज निर्धारित रूप से माला पर जप करना, और डी यानी डाइट, है ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। और 4 डोंट्स क्या है ना, मांसाहार ना करना, और कोई नशे का सेवन ना करना, गैम्बलिंग ना करना, और नो इलिसिट सेक्स, कोई अवैध स्त्री या अवैध पुरुष के साथ संबंध ना रखना, है ना। और इसके हमने डिटेल में भागवतम से पढ़ा था कि क्यों हम ये 4 नियम फॉलो करते हो और क्या हो अगर हम इन 4 नियमों को नहीं फॉलो करेंगे, है ना। तो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर हम लोग मीट ईटिंग करेंगे तो हमारे अंदर से दया चली जाएगी, इंटॉक्सिकेशन से तपस्या चली जाएगी, है ना। क्योंकि अगर कोई मांस खाता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जानवरों से प्यार करता हूँ। लाइक देयर आर पीपल जो जिनके प्लेट में पूरे दिन क्या बोलते हैं, मुर्गा और बकरा पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं कि हमें कुत्ते बिल्लियों से बहुत प्यार है ना। तो जानवर तो दोनों ही है। अगर आपको प्यार करना है तो सबसे करिए, है ना। इसलिए दया चली जाती है अगर कोई मांस भक्षण करता है, और तपस्या चली जाती है अगर कोई व्यक्ति
शराब का सेवन करता है, कोई नशीले पदार्थ लेता है, और जुआ खेलने से सत्यता चली जाती है क्योंकि जुआ खेलने में झूठ बोलना पड़ेगा, और अवैध संबंध रखने से पवित्रता चली जाती है। तो ये चार चीजें ना होने से कोई व्यक्ति मनुष्यता के पद से नीचे गिर जाता है और जानवर बन जाता है। इसलिए ये चार चीजें हमें मनुष्य बनने में हेल्प करती है, और एक बार हम मनुष्य बने उसके बाद हम लोग भक्त बनने के लिए आगे प्रगति कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए चार नियमों का पालन, ये तत्त कर्म प्रवर्तन है, यानी जो भी हमें विधि विधान दिए गए हैं उनका उत्साह के साथ और दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। कल जो हमने उत्साह की बात करी थी, वो पता कैसे चलेगा हमारे अंदर उत्साह है, जब हम ये डूज एंड डोंट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन 16 माला हो रही है, फिर 4 दिन 2 माला हो रही है, फिर 5 दिन हो ही नहीं रही, है ना। इसको कहते हैं उत्साह की कमी, है ना। या वो डिटर्मिनेशन सोचे, कभी जैसे मैं कल बता रहा था, आज इधर चले गए, परसों उधर चले गए, है ना। आज थोड़ा खाटू श्याम जी के पास जाके आता हूँ, उनसे बोलूँगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, है ना। फिर छठे दिन कोई बात नहीं बनी तो ऐसा करता हूँ, साईं बाबा के पास चलता हूँ, है ना। तो ये एंथुजियाज्म और डिटर्मिनेशन की कमी है। इसलिए एंथुजियाज्म रहने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि अच्छे भक्तों की संगति में अगर हम रहेंगे तो वो उत्साह अपने आप आ जाएगा कि हमें ये डूज एंड डोंट्स कैसे फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है। और जहाँ संग खराब हुआ तो ये सारे के सारे विधि विधान टूटने लग जाएंगे। और इन डोंट्स में जो चार नियम है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, अगर आपने इनमें से एक भी ब्रेक करा तो पूरे के सारे प्रिंसिपल्स ब्रेक होने की नौबत भी आ सकती है ना। और भक्ति विनष्ट होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए इनमें से कोई भी एक भी रूल हमें नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें श्रीमद् भागवतम में पूरी स्टोरी पढ़ी थी, है ना, कि किस प्रकार से कलयुग, जो कली रूपी, कली पर्सोनिफिकेशन थे ना, वो धर्म रूपी बैल को और पृथ्वी रूपी जो गौ माता थे उनके चरणों में मार रहे थे, है ना, प्रहार कर रहे थे कली। तो उसी टाइम परीक्षित महाराज अपनी धारदार तलवार लेके इधर निकल रहे थे घोड़े पर सवार होकर, और वो देखते हैं कि दृश्य की किस प्रकार से ये बहरूपिया जो कि राजा के वेश में कली था, ये एक बैल और धर्म और पृथ्वी देवी, है ना, जो कि गाय थी, उनको पीट रहा था। तो परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाल के उस कली के गर्दन पे रख दी उनका सर काटने के लिए। और उसी टाइम परीक्षित महाराज पूछते कि कौन हो तुम, बहरूपिये, है ना। तो इस प्रकार से वो बाद में, बहुत लंबी स्टोरी है, बट कलियुग को मारने वाले थे परीक्षित महाराज, लेकिन कली ने परीक्षित महाराज की शरण ले ली। और फिर वो खुद ही पूछते हैं कि आप बताइए कि मैं किन जगहों पे जाके रहूंगा, है ना। क्योंकि ऐसा क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई उनके शरण में आता है तो फिर वो उन्हें मारते नहीं है ना, उनके ऊपर मर्सी दिखाते हैं। तो क्योंकि कली ने बाद में परीक्षित महाराज की शरण ले ली थी, तो फिर परीक्षित महाराज ने उन्हें मारा नहीं। और फिर कली पूछते हैं कि आप ही बता दीजिए मैं कहाँ रहूं जाके, क्योंकि परीक्षित महाराज का डंका तो पूरे पृथ्वी पर बजता है ना। उनके रहते हुए अगर उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कली कहीं जाके रह नहीं सकता। तो फिर परीक्षित महाराज ने 4 स्थान बताए थे, जहाँ पे मांस भक्षण हो, जहाँ पर नशा करा जाए, जहाँ पर गैम्बलिंग किया जाए, और जहाँ पर अवैध पुरुष या स्त्री संग किया जाए, वहाँ वहाँ तुम रह सकते हो, है ना। तो इसलिए ये डूज एंड डोंट्स का अच्छे से पालन करना जरूरी है। और जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, पाद सेवनम, ये सब जो 9 विधियां है भक्ति की, इन सबको भी सही से पालन करना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति तो भाव से होती है। हाँ, भाव एक स्तर है, लेकिन भाव तक जाना भी पड़ेगा आपको, है ना। भाव भक्ति का 8वां स्तर है ना। अनर्थ निवृत्ति क्लियर नहीं हुआ और सीधा भाव पर कूदने की बात करते हैं। तो फिर आगे, अब ये 4 हो गए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब है 5वां, साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वर्ष में भी पढ़ा था, संग त्यागात सतो। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया था, असत संग त्याग एहि वैष्णवाचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे, चाहे वो हमारे कितने ही सगे संबंधी क्यों ना रहे हो। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने संस्तुति की है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों षट गोस्वामियों यथा श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। सिंपल है। अब कोई बोले
ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इस प्रकार से कोई कैसे बुरे लोगों की संगति त्यागे? कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि जो भक्त नहीं है उनकी संगति त्याग दे? तो सिंपल भैया, आप भक्तों की संगति करो और भक्तों की संगत में रहो, अभक्तों का संग ऑटोमैटिकली चला जाएगा। है ना? जब आप डिवोटीज़ के बीच में हो तो नॉन डिवोटीज़ आपको वहाँ से उठा के थोड़ी ना ले जाएँगे। इसलिए जब तक हम किसी को अपनी लाइन नहीं देंगे कि हमारा संग करे या फिर हमें अपना संग प्रदान करे, तब तक कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना हमें संग दे सकता है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। सॉरी, ये तो आगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो अब लगभग हर शहर में इस्कॉन सेंटर्स है, तो डिवोटी एसोसिएशन की कोई कमी तो है नहीं। और ये तो शिला प्रभुपाद तब लिख रहे हैं जब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, है ना? जब प्रभुपाद डिक्टाफोन में तो ये सब ट्रांसलेट कर रहे थे। अभी तो इंटरनेट भी इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि हम उस इंटरनेट का यूज़ भी एसोसिएशन पाने के लिए कर सकते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। इतने सारे भक्त जुड़ के एक दूसरे को एसोसिएशन प्रदान कर रहे हैं। है ना? पहले इस पॉसिबल नहीं था कि इस प्रकार से सारे भक्त गूगल मीट पे आके जुड़े। अगर उस टाइम पे ये सब बोला जाता कि शिला प्रभुपाद, है ना, या मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मली बोलता कि ऐसा एक समय आएगा जब गूगल मीट पे, है ना, सारे के सारे भक्त लोग कनेक्ट होके वहाँ पे भगवत चर्चा हो रहा होगा, है ना? लोग अपने घरों में बैठ के हेडफोन्स लगा के, है ना, पीछे किसी ने धूप का वॉलपेपर लगा रखा है, किसी ने रात का, ना, वहाँ पे सब लोग बैठ के एक साथ भगवत चर्चा कर रहे होंगे। तो पहले किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना? इसलिए ये बहुत बड़ा बून है। लेकिन अगर आप इसी सेम डिवाइस का यूज़ अगर रील स्क्रॉल करने के लिए, शॉर्ट स्क्रॉल करने के लिए करो, तो फिर हमारी बेड़ा गर्क होगा, है ना? तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा उपहार है जिससे हम लोग भक्तों का एसोसिएशन ले सकते हैं। अब देखिए, इसका ये मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि ऑफलाइन एसोसिएशन नहीं करना, क्योंकि भक्ति में एडवांसमेंट 3 चीज़ों से होती है, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है। मैंने पहले ही बताया, कोई बताएगा वो क्या 3 चीज़ें हैं जिनसे भक्ति में मुझे मुझे जब तक याद है तब एक तो उच्चिष्ट, बोलिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु जी उच्चिष्ट भोजन एक था, दूसरे सीनियर डिवोटीज का चरणामृत, और उनका संग, मतलब अभी उनकी बातों पर चलना। हाँ, है ना? वैष्णवों की पद चरण धूली, है ना, उनका झूठन, और नहीं, उनके एक और था। अभी याद नहीं आ रहा प्रभु जी एट दिस पॉइंट। ये वाला नहीं था, ये तो है ही, है ना, कि वैष्णवों के उसको फॉलो करना। लेकिन एक और था, है ना, इस प्रकार से वैष्णवों के चरण धूली, वैष्णवों का उच्चिष्ट, और वैष्णवों का पाद प्रक्षालन किया हुआ जल, है ना? तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के इन सब चीज़ों से हमारा जो है वो उद्धार होता है। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिल सकती, है ना? ऑनलाइन में आप नहीं जा सके हार्दिक प्रभु के चरणों की धूली ले सकते, है ना? तो इसलिए वो उसके लिए आपको ऑफलाइन एसोसिएशन नीडेड है ना? पर अगर ऐसा नहीं है और मजबूरी की वजह से अगर हम बार बार ऑफलाइन एसोसिएशन में नहीं जा सकते, तो कम से कम हम लोग ऑनलाइन एसोसिएशन इस प्रकार से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन उसमें भी प्रयास करना चाहिए कि कभी-कभी तो हम लोग जाएँ ऑफ़लाइन एसोसिएशन के लिए एटलीस्ट, है ना? तो इस प्रकार से जाना चाहिए। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण या रजो तथा तमोगुण के कल्मश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जग जाए, नारायण प्रभु, और मंगल आरती अर्थात प्रातः कालीन पूजा में भाग ले, तब श्रीमद् भागवतम पढ़े, कीर्तन करे, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये विधि विधान को फॉलो करना। इसमें सुबह उठना, अभी मैं इसके ऊपर एक क्लास लेने का भी सोचा था ना, कि सुबह जल्दी उठना कि क्या इम्पोर्टेंस है ना? अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और जब तक आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ रहे, एटलीस्ट 5 बजे से पहले, तब तक भूल जाइए। इवन मैंने आपको एक बताया था कि ये शिला प्रभुपाद के शब्द है ना, मेरे नहीं है ना? एक बार जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन वृंदावन में थे, तब प्रभुपाद ने देखा कि उनके 2 डिसाइपल्स वहाँ पर नहीं हैं। तब शिला प्रभुपाद ने एक डिसाइपल से पूछा कि वो दोनों कहाँ पर है?
तो उन्होंने बताया सॉरी प्रभुपाद, बट वो दोनों तो सो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला सो रहे हैं, इट्स कार्तिक एंड इट्स वृंदावन धाम, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि वो सो रहे हैं, है ना, जाओ उनको बुला कर लाओ। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अ, अगर कोई मतलब इस प्रकार से 5:30 बजे से उठ के पहले सुबह, है ना, और कोल्ड वाटर बात नहीं लेता, है ना, तब तक उसके फिर गोलोक जाने के कोई चांसेस नहीं है ना, कोई चांसेस नहीं है अगर वो 5:30 से पहले नहीं उठ रहा। तो इसलिए एनी हाउ वी शुड कंसीडर दिस पॉइंट कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। इवन जो मटेरियली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो भी उठते हैं, है ना। बहुत कभी कभी आपका हेल्थ इशू है, बहुत रेयरली समझ में आता है ना, कि नहीं उठ पाए, है ना, जबकि हमारे जो बहुत खतरनाक खतरनाक डिवोटीज है जो 103 बुखार में भी मंगला आरती में पहुंच जाते हैं नहा धो के, है ना। तो इस्कॉन दिल्ली में भी मैंने कई सारे ऐसे भक्तों को देखा है। आप देखिए हमारे इस्कॉन दिल्ली में एक जीता मित्र प्रभु जी है ना, जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं अब, है ना, बूढ़े हो चुके हैं प्रभु जी बहुत। एंड प्रभु जी ने 40 साल में एक भी मंगला आरती नहीं मिस करी है ना। आई गेस 40 तो कम ही है, शायद इससे ज़्यादा ही हो गए। अब आप 40 को 365 से मल्टीप्लाई कर लो, न जाने क्या क्या होता है इसमें, कभी डायरिया हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ओल्ड एज अपने आप में एक अलग बीमारी है ना। एंड प्रभु जी ने 40 ईयर्स में एक भी दिन मंगला आरती नहीं मिस करा। उनके घुटनों का सर्जरी थी, है ना, हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से जिद करके बोला एम्बुलेंस को कि मेरे को मंदिर लेके चलो। तो सर्जरी के टाइम वो बेड पर ही, है ना, जो मतलब स्ट्रेचर होता है ना, उस स्ट्रेचर या बेड जो भी होता है, तो उस बेड को ही एम्बुलेंस में डालते थे, और फिर सुबह सुबह 2 बजे एम्बुलेंस लेके इस्कॉन दिल्ली आते थे, ईस्ट ऑफ कैलाश, और फिर वहां जाके मंगला आरती अटेंड करके वापस से हॉस्पिटल चले जाते थे, क्योंकि सर्जरी के लिए 1-2 महीना रहना पड़ेगा ना वहाँ पे एडमिटेड, कम से कम कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार की निष्ठा, है ना। तो ये ऐसे भी कुछ कुछ भक्त हुए हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत रेयरली समझ में आता है कि कभी ज़्यादा ही तबीयत खराब है तो लेट उठ रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसे भक्त भी है जो अपनी तबीयत भी नहीं देखते, है ना, कि भाई मरना है तो। क्योंकि एक बार एक डिसाइपल ने शिला प्रभुपाद से पूछा भी था कि प्रभुपाद हम मंगला आरती कब मिस कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला जब तुम मर जाओ, है ना, चाहे रेंगते रेंगते आओ, लेट करके आओ, जैसे भी आओ, लेकिन मंगला आरती में तो आना ही आना है ना। तो चाहे नींद आ रहा हो, है ना, पेट दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बैठ के आओ, खड़े होके आओ, लेट के आओ, पसर के आओ, है ना। जैसे एक आर्मी पर्सन होता है ना, कि अगर वो क्या बोलते हैं, अगर जख्मी भी हो जाए, है ना, तो भी वो घिसट घिसट के, है ना, सामने वाले का, अगर कोई दूसरा आतंकी खड़ा है तो वो उसका वध कर देगा, है ना। जैसे हमारे इंडियन आर्मी में से कई सारे जवान हुए हैं। तो उसी प्रकार से हम भी माया के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है ना, कि चाहे जैसे मर्जी आए, तो इसके लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भी कई सारे श्लोक है, जिसमें इस प्रकार से बताया है कि वेद व्यास जी सुबह सुबह इस प्रकार से आए। आई गेस नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि वाला जो एक श्लोक है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये लाइन आती है ना, कि वो सुबह सुबह यज्ञ कर रहे थे और उस प्रकार से वहाँ पे सूत गोस्वामी आए। ऐसे कहीं पे कई सारे वर्सेस है कई जगहों पे, है ना, इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। और भी कई सारी तपस्याएं की बात हुई है जहाँ पे ये लाइक अलग से रेफर किया गया है श्रीमद् भागवतम में, कि वो सुबह जल्दी टाइम पे कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे कर रहे थे। तो इवन तपस्या के लिए और अन्य अन्य पुण्य कामों के लिए भी जो सुबह का टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे तो फिर भूल जाइए कि ब्रह्मचर्य का पालन होगा, है ना, या फिर आप अपनी बैड हैबिट से बाहर निकल पाओगे। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो माला होती है वो फिर उसमें कोई आनंद नहीं है ना, मतलब है पर ब्रह्म मुहूर्त वाली जो माला है वो असली माला होती है ना। उसके बाद तो हमें भी पता है कैसे घिसट घिसट के माला पूरी होती है, कई बार तो रात के 12-12 बजे तक हो रही होती है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि प्रभुपाद ने शुद्ध सत्वगुण की बात करी है, तो शुद्ध सत्वगुण का ये मतलब नहीं होता कि आप सत्वगुण को थोड़ा सा प्योरीफाई कर दो, रेगुलेटर घुमा दो तो वो शुद्ध हो जाएगा। ये विशुद्ध सत्वगुण अलग है, ये भगवान का गुण है ना। सतो रजो तमोगुण ये मटेरियल जगत का पार्ट है ना। लेकिन जो विशुद्ध सत्व गुण है ये अलग है। तो ऐसा नहीं हम कर सकते, लेकिन कम से कम पहले हमें सत्व गुण में आने का प्रयास करना है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में रह के मुश्किल हो जाता है ना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में या रील्स चलाने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, अगर पूरे पूरे दिन रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी आप रजोगुण में हैं। और साथ ही साथ तमोगुण में भी आ जाएंगे, क्योंकि रील्स चला रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो रजोगुण यहाँ पे हो गया, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, है ना, तो ये हो गया रजोगुण। लेकिन साथ में तमोगुण कैसे है, क्योंकि रील्स चलाते चलाते आप भूल जाओगे आपको करना क्या था,
और फिर देखते-देखते सुबह से लेके शाम हो जाएगी, तो हो गया ना तमोगुण। इग्नोरेंट पर्सन का यही तो सिम्पटम है कि वो भूल जाता है उसको क्या करना है ना? जैसे अभी मैंने कुछ भक्तों को फ़ोन किया था, है ना? तो मैंने उनसे पूछा कि भई क्या चल रहा है? ना आप पढ़ाई कर रहे हैं, ना आप साधना कर रहे हैं। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी हमें अभी आपके कॉल के बाद पता चल रहा है कि 1 महीना कहाँ निकल गया। हमें तो लग रहा था कि अभी इतनी तारीख का इतना महीना चल रहा है, बट आज पता लगा कि फरवरी, मार्च निकल के अप्रैल चल रहा है ना? हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो ध्यान गया ही नहीं है ना। वो रील्स सुबह उठते ही साथ ही रील्स चलाना और रात को रील्स चलाते-चलाते ही सो जाना, इसमें पता ही नहीं लगा समय कहाँ निकल गया। बल्कि कुछ तो ऐसे भी है जिनको ऐसा लगता है कि 2019 के बाद ही नहीं पता चला कि कहाँ समय निकल गया। क्यों? क्योंकि फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप में अपना समय निकाल दिया, है ना? उसमें इतना खो गए कि अब बाहर अगर थोड़ा बहुत ऐसे इंटरनेट जैसे कई बार होता है ना, कि इंस्टाग्राम डाउन हो जाता है, यूट्यूब डाउन हो जाता है ना? उसके सर्वर डाउन चले जाते हैं। तब ख़्याल आता है, अरे 1 मिनट 2025 चल रहा है क्या? ये कब हुआ? है ना? तो क्योंकि दिमाग सारा फ़ोन में लगा हुआ था, तो उस टाइम वो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर की वज़ह से व्यक्ति को समझ ही नहीं आता मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है और क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और प्रोक्रेस्टिनेट करते-करते समय गँवा देता है। तो इसलिए सत्व गुण में अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या खा रहे हैं और कितने अमाउंट में खा रहे हैं, है ना? और क्या क्वालिटी खा रहे हैं, है ना? खाने के लिए ही सिर्फ़ 3 चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही है सत्व गुण में, है ना? कि क्या खा रहे हैं पहली बात तो, है ना? ये सिर्फ़ कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं और सतोगुण वाली चीज़ें ले रहे हैं। जैसे प्रभुपाद सॉरी भगवान बताते हैं, है ना? भगवद गीता के 17वें अध्याय में कि सतोगुणी चीज़ें कौन-कौन सी होती है, जिन्हें चूसा जा सकता है, जो फ्रेश है, जिन्हें पिया जा सकता है, जिन्हें चबाया जा सकता है ना? ऐसे कुछ चीज़ें थी, है ना? जैसे फल है ना? या फिर ताज़ी सब्जियाँ है, दूध है ना? ये सब जो ताज़ी चीज़ें हैं, ये सत्व गुण में आती हैं। इसके बाद आप ज़्यादा चटपटा या मसालेदार में जाओगे, डेली-डेली छोले-भटूरे वगैरह, तो ये फिर ये रजोगुण की कैटेगरी में चला जाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर। और फिर उसके बाद तमोगुण में आ जाता है मांस भक्षण और अनियन गार्लिक खाना, है ना? तो इसलिए क्या खा रहे हैं, कितने अमाउंट में खा रहे हैं, है ना? जैसे अभी हमने पढ़ा था भाल न खाइबे और भाल न परिबे, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में खाएँगे या ज़रूरत से कम अमाउंट में खाएँगे, तो दोनों ही गलत है हमारे लिए। ना हमें ज़रूरत से कम खाना है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना है ना? एक राइट पोर्शन में लेना इम्पोर्टेंट है और साथ में उपवास भी करना चाहिए और क्वालिटी तो कृष्ण प्रसाद ही लेना है। तो ये सिर्फ़ खाने के लिए है, फिर सतोगुणी चीज़ें ही देखनी है, सतोगुणी चीज़ें ही सुननी है, सतोगुणी लोगों के साथ ही संग करना है। ये सब कर के हम सतोगुण में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और इसका सबसे ईज़ी और सबसे जो एफ़िशिएंट तरीका है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जग के 16 माला का जप करना और मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो करना। अगर आप आधे से ज़्यादा मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब सॉरी आधे से ज़्यादा जो साधना का पार्ट है डेली, वो अर्ली मॉर्निंग में कंप्लीट कर लोगे, तो देखो इससे ना 2 चीज़ होती है प्रैक्टिकली। एक तो स्पिरिचुअली वो पोटेंट समय है, स्पिरिचुअली बहुत हाई समय है वो, है ना? ब्रह्म मुहूर्त का। तो स्पिरिचुअली तो आपको आनंद आएगा ही। मटीरियली भी क्या होगा कि अगर आपका 7 बजे तक ही आधे से ज़्यादा काम निपट गया, है ना? आज साधना हो गई और नहाना हो गया, धोना हो गया, सब हो गया। तो एनर्जी आती है ऑटोमैटिकली, क्योंकि वो समय ही इतना पोटेंट है और आपको लगेगा यार मेरा तो आधा काम अभी हो गया। तो उसके बाद जो एनर्जी, मोटिवेशन, एंथुसियाज़्म आएगा ना, और ये मैं भक्ति की दृष्टि से नहीं कह रहा अभी, है ना? ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम में से कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो जिन्हें भक्ति से ज़्यादा साइंस पे मज़ा आता है ना? तो मैं आपको ये साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ फैक्ट बता रहा हूँ, है ना? इसीलिए सुबह उठना कैसे भी करिए, है ना? जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना, घर पे लाफा खाइए, थप्पड़ खाइए, लात खाइए, जो मर्ज़ी करिए, अपना फ़ोन उठा के नाले में फेंक दीजिए, है ना? रात का खाना स्किप कर दीजिए, मर नहीं जाएँगे एक टाइम का खाना स्किप करने से, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है हमारे घर में रात को खाना ही 11:30 खाते हैं। अरे तो मत खाओ, है ना? आयुर्वेद के हिसाब से भी उस टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? मैंने तो एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बस इतना बोल दिया कि मैं खाना 9 बजे खाता हूँ, और उसके बाद उसने मेरे को जो डाँटा ना, उसने मेरे को बोला देखो अगर तुम ठीक नहीं होना चाहते ना, तो मेरे पास मत आना अगली बार से, है ना? अगर तुमने 7 बजे से पहले खाना खाना है, तो मेरे पास आना, वरना अगली बार से मैं तुम्हें दवाई नहीं दूँगा, है ना? तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, देखो मैं तुम्हें डाँट नहीं रहा लेकिन समझा रहा हूँ, है ना? कि अगर तुम जल्दी खाना खाओगे तो वो अच्छा है। तो मत खाइए रात को खाना एक टाइम, है ना? तो उससे हम मरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे, जितने ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग से मरते हैं, है ना? उतने कम खाने से नहीं मरते, है ना? तो आयुर्वेद के हिसाब से भी रात का खाना स्किप कर देना चाहिए। तो जैसे मर्ज़ी करिए, लेकिन और आप तब तक सुबह जल्दी नहीं उठ सकते जब तक जल्दी सोएँगे नहीं और अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, है ना? अगले दिन उठने की शुरुआत पिछले दिन से ही हो जाती है ना? अगर आप अभी भक्ति नहीं करो और जब मृत्यु के समय आप
आपको यमराज लेने आए या यमदूत लेने आए, तब आप नहीं बच सकते, है ना? क्योंकि अभी समय है भक्ति करने का, लास्ट मोमेंट पे आप नहीं बच सकते। तो इसी प्रकार से सुबह उठने के लिए आपको रात से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? रात से ही आपको अपने आप को इस प्रकार से दिमाग को बताना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और सोने से कुछ देर पहले ही अपना फ़ोन दूर उठा के फेंकना पड़ेगा, है ना? वरना देखो, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और साइकोलॉजिकली भी बता रहा हूँ कि हमारा ब्रेन इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि उसमें डोपामीन इस प्रकार से काम करता है कि अगर आपने, मान लो आप 11 बजे सो रहे हो, है ना? और आप 10:55 पे भी अगर फ़ोन रखोगे ना, तो आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है। आपको उसके लिए दिमाग को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना तमोगुण में खो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना? आप कभी एक दिन अपने फ़ोन को पूरा नेट ऑफ करके, और देखो, यहाँ पे मैं फ़ोन बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि आप लैपटॉप उठा लो या टीवी उठा लो, है ना? स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहना है, कम से कम एक दिन 24 घंटे के लिए स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहिए, और एनालाइज करिए कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ, है ना? आपको खुद फिर थोड़ा सा सेल्फ प्रोक्लेमेशन मिलेगा, है ना? एक अंदर से आप खुद अपने आप में झांक के देखेंगे कि यार, आज इतनी तारीख है ना? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने अपने इतने सारे साल गवा दिए, मैं इतने इतने सौ एंड सौ साल का हो चुका हूँ, है ना? इतने सारे दिन मैंने गवा दिए, मेरी ज़िंदगी जा कहाँ रही है? तब आपको पता चलेगा, है ना, कि ना मैं कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर रहा हूँ और ना मैं अपने लिए अच्छा कर रहा हूँ भक्ति ना करके, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट, है ना? डिजिटल वेलबींग खोल के देखेंगे तो उसमें पता चलता है हम इतना चला रहे हैं, बट वो बंद नहीं हो पाता, है ना? लेकिन बस एक दिन का चैलेंज है कि एक दिन ऐसा करके देखें कि पूरा फोन, है ना, जिनके पास लैपटॉप है वो ऐसा कर सकते हैं कि शाम के टाइम पे, है ना, आके और सीधा गूगल मीट खोल के आप क्लास ले सकते हैं, है ना? उसमें व्हाट्सएप लैपटॉप से हटा दीजिएगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब हटा दीजिएगा, सिर्फ गूगल मीट रहना चाहिए, है ना? और जिनके पास नहीं है वो शाम को सिर्फ क्लास ऑन करने के लिए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, है ना? बाकी एक दिन ऐसा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लोग अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप में से जिनके भी साधना कार्ड में जो झूठ लिख रहे हैं वो भी आप सो, है ना, प्रयास कीजिए कि आप अपना उठने का और सोने का टाइम सही करें, और जो सच लिख रहे हैं, है ना, वो भी अपना उठने का टाइम ठीक करने का प्रयास करें। अगर जो 9, 10, 8 बजे उठ रहे हैं, पहले 6 बजे पे आने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे-धीरे 5:30 5, अभी गर्मी है, मैं फिर पहले मैंने पिछले साल भी बोला था और उससे पिछले साल भी बोला था कि अगर आप गर्मी में आदत डाल लो तो थोड़ा आसान है, सर्दियों में आदत नहीं डलती, है ना? ये कोई है कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, पर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना? ये प्रैक्टिकल है कि सर्दियों में आदत नहीं डलेगी, है ना? वो सब सर्दियों में रज़ाई से निकलने का मन नहीं करेगा। हमारे एक प्रभु जी तो कह भी रहे थे, "प्रभु जी, अभी सर्दियाँ है ना, गर्मी आएगी तब मैं जल्दी उठा करूँगा, है ना? अभी अभी सर्दियों में नहीं उठ सकता, है ना? अभी मैं हाइबरनेशन में जा रहा हूँ।" तो इस प्रकार से फिर भालू बनाना पड़ेगा भगवान को हमें, है ना, कि ठीक है, अगर तुम सर्दियों में रजाई रूपी गुफा में ही रहना चाहते हो तो भालू बन जाओ, है ना, पड़े रहना सर्दियों में गुफा में, है ना, माइग्रेटिंग बर्ड बन जाओ, है ना, क्या बोलते हो उसको, एक होती है ना फैल्कन, जो भी होता है ना, इधर से उधर उड़ के जाता है। तो इसलिए हमें सुबह तो देखिए उठना पड़ेगा, है ना, और इसके लिए हमें सत्व गुण में रहने के लिए सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में उठना, है ना, और मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना, अगर हो सके सबसे पहले प्रायोरिटी है चैंटिंग करना, अपना 16 माला का जप, और फिर समय मिले तो मंगला आरती, है ना, और बुक रीडिंग, हियरिंग, है ना। इसमें देखिए सबसे प्रायोरिटी पे हियरिंग और चैंटिंग, फिर बाद में धीरे धीरे रीडिंग, मंगला आरती, ये सब हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे हियरिंग और चैंटिंग है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों को पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना होता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार, या निशा सर्वभूतानां हे भगवान, है ना, प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या खतरनाक श्लोक कोट करा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद पढ़िए नारायण प्रभु।
तो मुझे या पेज नंबर। आपको खोल के रखना चाहिए। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमियों के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह, बंद कीजिए माइक। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है ना। तो अब इसके हमने, जब हमने ये भगवत गीता से पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे दो मीनिंग पढ़े थे, है ना, कि एक प्रकार से यहाँ पे ज्ञान की भी बात हम लोग समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जब अंधकार में है ना, उस हिसाब से हमने पढ़ा था। बाकी अभी हम इसके ज़्यादा मीनिंग में नहीं जाएंगे। और बाकी दूसरा मीनिंग जो हमने इससे पढ़ा था कि जो सोने वाले व्यक्तियों के लिए मतलब जो मटेरियली लोग जब सो रहे होते हैं, है ना, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है और बस अपना समय वेस्ट करना चाहते हैं, उस समय जो आत्म संयमी है उनके लिए जागने का समय है ना। यानी जब भौतिक भोग करने वाले लोग क्योंकि देर रात तक जगते हैं, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं, है ना। कुछ लोग पार्टीज करते हैं, और कुछ लोग घर पे रह के अपने फ़ोन में चैटिंग करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। ऐसा कर करके वो रात के 12-1-2 बजा देते हैं सोने में, या कई लोग तो 4-5 भी बजा देते हैं, है ना। फिर उठते हैं वो आराम से 8-9-10-11-12 बजे तक, है ना। लेकिन जो आत्म संयमी है वो उस व्यक्ति के जागने का समय, वो 4 बजे उठ जाता है। आप किसी भौतिकवादी व्यक्ति को बता के तो देखो, है ना, कि वो कोई पूछे कितने बजे उठते हो सुबह, और आप बोले 4 बजे, 4 बजे, है ना। और अगर सर्दियाँ चल रही है ना तब तो खास कर, है ना। जैसे मैं कभी कॉलेज के एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरे साथ के लोग पूछते हैं कि कितने बजे उठते हो सुबह, है ना। और मैं अगर गलती से बोल दूँ कि 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, इतनी सर्दी में तुम, दिसंबर की भरी सर्दी में तुम 4 बजे उठते हो, है ना। आखिर क्या ऐसा करना होता है तुम्हें 4 बजे? फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि भगवान के नाम का जप करना होता है। नहीं तो क्या 4 बजे ही करना होता है? क्या पूरे दिन नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। हाँ, जरूरी है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। भगवान यहाँ कह रहे हैं, है ना, कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय है वो आत्म संयमी के लिए रात्रि है ना। मतलब जब 9 बजे के बाद भी लोग जागते हैं, है ना, और इस प्रकार से अपना समय वेस्ट करते हैं, या तो 9-10 बजे के बाद भी, है ना, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं, तो उस टाइम पे जो भक्त होते हैं वो सो जाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में भी इस्कॉन के अंदर 8-9 बजे तक फ्री कर देते हैं, और उसके बाद भक्त सो जाते हैं, और 2-2:30 बजे तक उठ के फिर नहा धो के मंगला आरती से पहले उनका 16 माला कंप्लीट हो जाता है, कई सारे भक्तों का, है ना। तो इस प्रकार से मंगला आरती से पहले 16 माला, और फिर मंगला आरती के बाद एक्स्ट्रा राउंड्स, है ना, वो भी 16 माला, तो 32 राउंड्स तो सुबह सुबह ही हो गए, है ना। तो हमें किसी ने नहीं बोला कि हमें सिर्फ 16 माला करना है, 16 माला मिनिमम है, मिनिमम। और जो 16 से कम कर रहे हैं उन्हें ध्यान देने वाली बात है कि 16 इज मिनिमम, है ना। मिनिमम का मतलब समझते हैं, या मैं ग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करूँ ना, मिनिमम, या हिंदी में क्या बोलते हैं मिनिमम को, कम से कम, है ना। कम से कम का मतलब इससे नीचे आप नहीं जा सकते, है ना। इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 16 इज द मिनिमम डेडलाइन, है ना, इतना तो करना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए, और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कहीं कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है ना। एक्चुअली अगर आप योग सूत्र पढ़ो तो योग का भी जो लक्ष्य होता है वो होता है मन को कंट्रोल करना, या मन को साफ करना, चित्त साफ करना। लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं है कि चित्त साफ होने के बाद वो दोबारा कंटामिनेट नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए बोला ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा लोअर टेस्ट नहीं जाएगा, एंड विच इज द हाईएस्ट टेस्ट? कृष्ण प्रेम, है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, ये टेस्ट हायर है पर हाईएस्ट टेस्ट नहीं है, है ना।
तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण की प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, और तब तक बार बार कंटेमिनेट होके और बार बार अपराध करने के चांसेस हैं, है ना। इसलिए अगर हमें अपना, अगर हमें मतलब ये भी अगर किसी का लक्ष्य होना नहीं चाहिए वैसे, बट अगर है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, कि अगर हम बुरी आदतों से छूटना चाहते हैं तो ये सिर्फ बाय प्रोडक्ट है कृष्ण भक्ति का, लेकिन स्टिल अगर किसी का ये अल्टीमेट गोल है, अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी, है ना, कृष्ण प्रेम करने से ये छूट जाएगा, है ना। तो भगवान की प्रेममयी सेवा ही एक ही ऑप्शन है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना। चाहे आपको साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूटना है, चाहे आपको भगवत धाम जाना है, चाहे आपको भगवान को प्रेममयी सर्व करना है ना, आपको ये मनुष्य जीवन से छूटना है, आपको सारे 84 लाख योनियों से छूटना है, आपको जो भी करना है उसके लिए एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, है ना। तो जो मायावादी होते हैं, या फिर ये जो शंकराचार्य संप्रदाय से होते हैं, है ना, तो वो काफ़ी संस्कृत मंत्र वगैरह और त्रिसंध्या उनके में काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है, उनके में यही होता है, वेद पाठ करना और त्रिसंध्या करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, और हम उद्धार इन द सेंस कि हम लोग माया में मिल जाएंगे, आई मीन भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है उसमें मिल जाएंगे, है ना, और फिर हमारा काम हो गया। तो एक बार क्या हुआ था कि एक शिला प्रभुपाद एक जगह पे कहीं लेक्चर देने गए थे, तो आई गेस शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल है ना, गुरु कृपा प्रभु जी करके, तो वो शायद वो थे या पता नहीं कोई तो थे, तो उनके साथ एक मायावादी एक कमरे में रुका हुआ था, है ना। तो उनकी बहस चल रही थी कि कौन सही है ना, अद्वैत सिद्धांत सही है या फिर ये भक्ति का सिद्धांत सही है। तो वो जो अद्वैतवादी था वो बोल रहा था कि देखो एक बात बताओ, कि ऐसा होता है कि देखो अगर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा है और एक छोटा मिट्टी का घड़ा है, अगर दोनों को फोड़ दे तो अंदर तो हवा है, हवा तो सेम है ना, वो मिट्टी के बर्तन बाहर से दिखने में अलग लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है वो अलग अलग दिखने में है सॉरी, लेकिन अंदर जो माल है, मटेरियल है, वो एक ही है। और वो क्या है, एको भ्रम द्वितीय नास्ति, है ना, सब में भ्रम एक ही है ना। तो इस प्रकार से अब ऑब्वियसली वो जब बताते हैं वो मेरी तरह वीक नहीं बताते हैं ना, उनका जो बताने का तरीका है वो बहुत कन्विंसिंग होता है ना, कि कोई भी मायावादी कन्विंस होता है। तो इस प्रकार से वो लोग बताते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मायावादी था ये भी उन शिला प्रभुपाद डिसाइपल को बताते हैं कि अगर एक कॉटन की बॉल है ना, या फिर एक कॉटन की शर्ट है, और जो वो एक, अगर आप एक कॉटन का छोटा सा धागा निकाल लो, धागा रेशा जो भी बोल लो, तो अल्टीमेटली उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कॉटन के जो शर्ट है उसके अंदर भी कॉटन के रेशो से ही वो बनी है ना। तो दिखने में बाहर से अलग अलग है बट सेम है। तो क्या हुआ, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, है ना, और ये जो प्रभुपाद डिसाइपल थे ये पूरा रजाई ओढ़ के सारा अपने साथ लेके सो गए, है ना, कंबल रजाई जो भी था। तो अब ये मायावादी बोल रहे कि भाई क्या कर रहे हो, मुझे भी तो रजाई दे दो, कंबल दे दो। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद डिसाइपल ने, कंबल चाहिए, अच्छा रुको अभी 1 सेकंड रुको। तो वो क्या करते हैं कि कंबल में से एक ऐसे धागा निकालते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, बोले ये लो। तो बोले ये क्या कर रहे हो ना, अरे भाई तुम ही ने तो कहा था, है ना, कि जिस प्रकार से कॉटन की शर्ट में और कॉटन के रेशे में कोई फर्क नहीं है, तो फिर कंबल और कंबल के रेशे में क्या फर्क है ना, अल्टीमेटली है तो एक ही ना, बस स्वरूप अलग अलग है। तो बस, और एक और है ना, एक प्रभु जी एक ऐसे कह रहे थे कि भाई अगर तुम्हें इतना समझ में आ ही गया कि ब्रह्म जो है वो अविद्या में पढ़ के, इस प्रकार से माया में पढ़ के यहाँ पे जीवात्मा बन चुका है, और वो ये भी मानते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, वो सिर्फ भ्रम अविद्या में पड़ चुका है, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये जीवात्मा है जो भी है। तो बस उसको प्योर स्टेट में आना है, उसको वापस से उस स्टेट में जाना है, और उसको पता लगाना है कि वो उस जगह पर है। तो जब तुम्हें इतना पता लगी गया तो बन जाना भगवान, है ना। तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है बनने में, है ना, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम अविद्या में नहीं हो, तो मतलब अविद्या में हो ये तुम्हें पता चल गया, तो भाई बन जाओ ना। तुम्हें भोग भी करना है एक तरफ, है ना, तुम्हें अच्छे कपड़े भी चाहिए, तुम्हें ये सब भी करना है। फिर तुम अभी जैसे हमारे कॉलेज के ग्रुप में है ना एक डिबेट चल रहा था ऐसे, तो उसमें 4 मायावादी और एक तरफ मैं अकेला, है ना, भक्ति के जो सिद्धांत है वो उनको लिख रहा था, है ना, अलग अलग जगह से, भगवत गीता भागवतम से
और श्वेताश्वर उपनिषद से जो जो प्रभुपाद ने गीता के तात्पर्य में बताया उनको देख देख के कोट करके, है ना। तो इस समय कर रहा था, तो वो लोग मैंने बताया भी था वो भक्ति बायस्ड है ये वो। अब 4 लोग एक साथ है और एक तरफ एक अकेला, तो ऑब्वियसली उनका पलड़ा भारी था। तो वो इस प्रकार से ऐसे कर रहे थे। तो वो मायावाद सिद्धांत लिखे जा रहा था, तो बीच में एक व्यक्ति ने, है ना, मतलब वो डीपी में मैगी खा रहा था, है ना, और मायावाद सिद्धांत लिख रहा है कि हम लोग एक ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये सब कुछ नहीं होता। तो एक बंदे ने लिखा कि भाई पहले तेरी मैगी ठंडी हो जाएगी, पहले वो खा ले, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तुम्हें भोग भी करना है, तुम्हें रंगीन वस्त्र भी पहनने हैं, तुम्हें ये सब भी करना है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम ब्रह्म हो। अरे भाई तो बन जाना ब्रह्म, है ना, क्यों समय लगा रहा है, तो भोग मत कर, है ना, जाके तपस्या करो, बन जाओ, सीधा ब्रह्म बन जाओ। अब समय मत लगाओ, है ना, क्योंकि सेंटिमेंटल तो हम है, हमें करने दो, हम संभाल लेंगे भक्ति, है ना। तुम जाके जो है वो ब्रह्म में मिल जाओ, है ना, ना तुम्हें प्रचार करना है, ना तुम्हें ब्रह्म में मिलना है। तो इस प्रकार से इनमें से जो 80% 90% होते हैं ना, उनको कुछ पड़ी भी नहीं होती, वो बस अपना सिद्धांत बोलना जानते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि करना क्या है ना, इसलिए वो बिविल्डर्ड रहते हैं। इसलिए अगर लेकिन कुछ होते भी है जो बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले भी, लेकिन वो फिर भी पतित है, और वो पतित होंगे दोबारा, है ना, क्योंकि जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, है ना, नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए ऑर्डर देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए कि जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वो प्योर नहीं हो सकता, तब तक वो भगवान का नहीं हो सकता, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। तो और ये चीज़ भगवान ने भगवत गीता में ही बताई है ना। अ, श्रद्धावान भजन्ते यो माम ये भक्ता पर्युपास्यते, एक और श्लोक है 15वें या 18वें अध्याय में आता है ना, उसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे भक्त्या माम भी जाना थी, है ना, कि मुझे सिर्फ भक्ति और भक्तों के द्वारा ही जाना जा सकता है ना। भगवान खुद बोल रहे भक्त्या माम भी जाना थी, अरे भैया मैं भक्ति के अलावा किसी द्वारा जाना ही नहीं जा सकता और ना मुझे पाया जा सकता है। तो उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि तो क्या तुम कहना चाह रहे हो कि सिर्फ भक्ति करने से ही हम कृष्ण को पा सकते हैं, या फिर सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ही हम उस स्टेट में पहुंच सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि नहीं, है ना, आप जो है वो ब्रह्म में शायद से मिल जाओ, है ना, जिस प्रकार से आप चाहते हो निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप उस स्टेट में अल्टीमेट स्टेट में जाना चाहते हो, तो यस भगवान खुद बोल रहे हैं भैया भगवत गीता में। अब वो व्यक्ति भगवत गीता की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उन्हें श्रुति मंत्र, है ना, वेदों से चाहिए। तो फिर हम वेदों से भी कोट कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन उनको है ना, उनका दिमाग इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ होता है कि वो नहीं समझ पाते। तो पुनः तो इसलिए हमें कम से कम इतना ध्यान में रखना है, ये भक्ति के लिए डिटर्मिनेशन तभी आएगा, है ना, जब हम उनका सिद्धांत भी थोड़ा बहुत सही से समझते होंगे और अपना सिद्धांत भी सही से समझते होंगे, है ना। हमारे सिद्धांत का क्या नाम है, अचिंत्य भेदा भेद, अगर किसी को अभी भी नहीं पता, पता होना चाहिए, है ना। तो आगे बोल रहे पुनः श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार इस प्रयास का ना तो विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है, इस पद पर थोड़ी सी प्रगति भी भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है ना। तो अगर कोई भक्ति करता है तो उसकी भयंकर भय से रक्षा हो जाती है, और कोई उसको डरने वाली बात नहीं, हमेशा प्रॉफिट में रहता है, कभी उसका लूज नहीं होता, है ना। अगर इस जन्म में भगवत धाम नहीं भी पहुंच पाया, गलती से बीच में कहीं पर अटक गया, तो शुचिताम श्रीमताम गेहे, भगवान इस प्रकार से आश्वासन देते हैं कि उसको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, जो भक्ति के लिए अनुकूल होगा, और वहाँ पे रह के वो शुचिताम श्रीमताम गेहे, और बुद्धिमान भी होगा, है ना, वहाँ पे जाके बुद्धिमान परिवार में जन्म लेके वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो भक्ति की तरफ बड़ा चला जाएगा और भक्ति फॉलो करेगा। भक्ति भाई सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सरलता की ओर बलपूर्वक खिंचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भाव आवेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती, है ना। अगर किसी भक्त का फॉल डाउन भी हो जाए, अगर वो पूर्व संस्कार की वजह से कुछ गलत भी कर बैठे, तो भी एक्चुअल में उसका फॉल डाउन नहीं होता। जैसे मैं कल बता रहा था, अगर किसी मायावादी या किसी इस प्रकार से सन्यासी वगैरह का फॉल डाउन होता है, उसमें और किसी भक्त के फॉल डाउन में फ़र्क होता है ना। उनका फॉल डाउन मतलब कंप्लीट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन भक्त का फॉल डाउन मतलब भक्ति बीच में स्टेगनेंट हो जाती है, लेकिन वो वापस से चालू हो सकती है ना। थोड़े समय के लिए रुक सकती है, लेकिन जहाँ से थी वहीं से चालू हो जाएगी, है ना।
और जैसे हम लोग जब दीक्षा ले लेते हैं तब और हम बोलते हुए जन्मे जन्मे प्रभु से ही, है ना, तो हमारा गुरु के साथ जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है, तो हमें छोड़ते नहीं है ना। इस प्रकार एक पास टाइम भी मैंने बताया था कि एक बार शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो उनके पैरों के पास एक छोटा सा पपी घूम रहा था। तो डिसाइपल पूछते कि, है ना, शिला प्रभुपाद एक इतना सुंदर पपी है ना, तो प्रभुपाद बोलते तुम जानते हो इसको, है ना। तो डिसाइपल सोचते कि ये क्या बात हुई, है ना। तो प्रभुपाद बोलते कि ये मेरे पिछले जन्म का, है ना, फॉलन डिसाइपल है। ये पिछले जन्म में मेरा डिसाइपल था जो कि अब फॉल डाउन होके डॉग बन चुका है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, है ना। तो इसलिए अगर पतित भी हो जाए तो भी कोई हानि नहीं होती। और भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं भी अपि चेत्सु दुराचारो भजते भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य, है ना। कि अगर किसी आ, कोई जगन्य से जगन्य कार्य भी करता है लेकिन वो अगर अपने भक्ति के पथ पर स्थित है ना, अगर वो डिटरमाइंड है तो उसको साधु मानना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता, है ना। यहाँ प्रभुपाद सीधा 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 एकदम टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतुक्य प्रतिहता है। यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो मैंने परसों या कल भी बताया था कि कर्मी, ज्ञानी, इन प्रकार के लोगों की संगति हमें नहीं करनी बिल्कुल भी, और ना हमारा इनसे कोई फ़ायदा है। हमें फैंटेसीज़ लगेगी, है ना, कि ये तो बड़े अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छा पवित्र जीवन जी रहे हैं, है ना, लेकिन हमारा उनसे कोई दूर-दूर से कोई लेना-देना नहीं है ना। हो सकता है कि हाँ, वो थोड़े पुण्यवादी हों, थोड़ा पुण्य कर रहे हों, बट द रियल रियल वेलफेयर एक्टिविटी इज़ टू स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, है ना, और सबको कृष्ण भावना भावित बनाना, क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका वही है। अगर इस जन्म में नहीं तो कभी ना कभी भगवान के पास जाना ही पड़ेगा, तो अभी नहीं तो कभी तो जाना ही है ना। इसलिए लोगों को भगवान की तरफ मोड़ा जाए और सबसे पहले खुद को, है ना। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हम उनसे घृणा करते हैं, ठीक है, उनके अंदर सद्गुण हो सकते हैं लेकिन भक्तों के अंदर ऑटोमेटिकली सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। आप अच्छे भक्तों की संगति करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस करेंगे तो आप कितने भी पतित क्यों ना थे, आपके अंदर वो सारे सद्गुण धीरे धीरे दिखेंगे कि अपने आप आने लग गए हैं। जैसा कि इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। तो एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि दो डिवोटीज एक बार कार में जा रहे थे, है ना। तो एक ड्राइविंग सीट पे था और एक साइड वाली सीट पे था, तो धोती कुर्ता पहना हुआ था शायद से। तो एक पुलिस वाला था ना, ट्रैफिक हवलदार। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और बोले साइड में आओ, है ना। तो जो ड्राइविंग सीट पर था उसको बड़े रूडली बाहर निकाला, है ना, पूरा सीट बेल्ट वगैरह हटा के और उसको खींच के बाहर निकाला। तो ये जो ड्राइविंग कर रहा था, है ना, वो कॉलर पकड़ लेता है, वो ट्रैफिक हवलदार की, है ना, वो प्रभु जी। तो जो साइड वाली सीट पर थे वो बाहर आते, वो बोलते हैं प्रभु जी रुक जाओ, है ना, कोई बात नहीं। तो वो ट्रैफिक हवलदार बोलते हैं कि कैसे लोग हो तुम, है ना, तुम मतलब अपने आप को भक्त बताते हो और ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी। तो वो जो दूसरे प्रभु जी थे वो कहते हैं कि अच्छा है आप इस व्यक्ति से 6 महीने पहले नहीं मिले, है ना, नहीं तो ये आपको मुक्का मार के, है ना, पता नहीं कहाँ पहुंचा देता। अभी तो ये भक्ति कर रहा है ना, थोड़ा माला जब कर रहा है इसलिए इतना कंट्रोल हो चुका है कि इसने आपका सिर्फ कॉलर ही पकड़ा है ना। नहीं तो पहले एक टाइम पे ऐसे गुंडे हुआ करते थे कि पता नहीं अब तक तो आप कहाँ होते, है ना। तो इसलिए इसे जाने दीजिए, है ना, रहने दीजिए। ऑलरेडी वो अच्छे भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भक्ति करते करते वो क्वालिटीज अंदर आने लग जाती हैं। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं।
वे पूर्ण, अब एक दैवी प्रकृति क्या है ना, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो योग माया है, ये उनके कंट्रोल में रहते हैं, मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंसी के अंडर में रहते हैं, नॉट एक्सटर्नल पोटेंसी। जो मोहग्रस्त नहीं है, जो महात्मा है, वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी के कंट्रोल में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो 6 चीजें क्या क्या थी? उत्साह, निश्चय, धैर्य, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छठा है ना। वृत्ते है ना, यहाँ पे था ना सतह वृत्ते, तो यहाँ पे सतह वृत्ते श्लोक में है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। और ये मैंने कल भी जैसा बताया था, हमारे गौड़ीय संप्रदाय की खूबसूरती है ना। और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, हर जगह पे हम देखते हैं कि भगवान की महिमा भी है, और भगवान से ज़्यादा या भगवान के बराबर ही है ना, भगवान के भक्तों की भी महिमा है। तो और इवन पितामह भीष्म भी जब भगवान की ग्लोरीज करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो पार्थ सखे कहकर भगवान को संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भगवान के भक्त का नाम लेके अगर भगवान को संबोधित करेंगे तो भगवान को ज़्यादा आनंद आता है ना। तो ये चीज़ हम भी कर सकते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चले, जैसा उन्होंने बताया वैसा करें। अपना कुछ मेंटल कॉन्कोशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उन्होंने बताया एज इट इज़ फॉलो करना है, यथारूप, है ना। तभी हमारी भगवत गीता का नाम भी है यथारूप, क्योंकि जैसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, वो उसी प्रकार से यथारूप है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर यथारूप चलना है, अपना कुछ नया आइडिया फिलॉसफी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उन्होंने बोल दिया बस एज इट इज़, है ना। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों को सरेंडर करके करें, उनसे प्रार्थना करें। अगर हम कोई चीज़ भक्ति में सही से नहीं कर पा रहे, तो उनसे प्रार्थना करें कि मैं नहीं कर पा रहा, है ना, देखिए मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं इस स्थिति में हूँ, है ना। शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इन सब पूर्ववर्ती आचार्यों से भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, और उनके चरित्र पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति करा। और तो ये 6 चीज़ें हैं जिससे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगला श्लोक, कल चौथा श्लोक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है ना। ये भक्तों के संबंध से रिलेटेड है, और 4th वर्स बहुत अच्छा श्लोक है ये, है ना। तो ये 4th वर्स पढ़ने के बाद हम ऐसा करेंगे कि 8th चैप्टर भगवत गीता से चालू करेंगे, और उपदेश अमृत हम वीकेंड्स में पढ़ेंगे फिर, है ना। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, कृष्णा गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास से तो नहीं है, पर आप एक बार बता रहे थे कि जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमारा जो गोत्र है वो बदल जाता है, और क्या बताया था, शायद अच्युत बताया था। हाँ, तो ये बात मैंने जब मम्मी को बताई तो मम्मी बोल रही थी कि लड़कियों के भी इनिशिएशन होते हैं, उनका भी गोत्र बदलता है, तो सेम गोत्र की तो शादी होती नहीं। तो फिर प्रभु जी इस दायरे में ये पूछ रही थी मम्मी। अरे गोत्र बदलता है मतलब हम लोग एक तरीके से भगवान के परिवार के हो जाते हैं, भगवान के हो जाते हैं, है ना। एक्चुअली जो गोत्र सिस्टम होता है वो, लाइक अगर आप बायोलॉजिकली भी देखो, तो अगर सेम गोत्र में शादी होती है, और सेम अगर कहीं से बायोलॉजिकली जो जीन्स है वो मिल गए, तो जेनेटिकली जो बच्चा है वो भी गलत तरीके से पैदा हो सकता है। इस इन सब चीज़ों के वजह से भी जो बर्थ वाला गोत्र है वो एक अलग बात होती है ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, कि हमारा दीक्षा के बाद अगला जन्म हो जाता है, हम मर जाते हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि असली में मेरा ये वाला शरीर मर जाएगा और फिर दोबारा जन्म होगा बर्थ वाले हिसाब से, तो ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो इसलिए ऐसा होता है ना, कि ये जो गोत्र वाली बात है स्पिरिचुअली ऐसा है, ठीक है, कि हम लोग भगवान के परिवार से जुड़ जाते हैं।
तो प्रभु जी, जैसे अगर कोई कर्मकांड घर में हुए, खैर मैं तो नहीं करने वाला, तो वहाँ बताया क्या जाएगा? जैसे अब मेरे से पूछा गया तो इनिशिएशन के बाद, और या फिर जब अब ये हाँ, उन्हें क्या कहूँ बताने की अब। क्या ज़रूरत है कि मैं, है ना? अच्छा, मतलब अगर वो गोत्र पूछे तो? हाँ, अच्युत बताऊँ मैं अपना, या फिर जो पहले का है वो बताऊँ? अब देखिए, पहले इनिशिएशन होने दीजिए, है ना? अभी उसमें बहुत समय है ना? पहले हमें एक अच्छा भक्त बनना है। और दूसरी बात ये है कि टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मैटर करता है। हम तो कोई कर्मकांड करेंगे नहीं, पेरेंट्स की वजह से करवाना पड़ेगा। तो जो पेरेंट्स बोले, है ना, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, है ना? इतना दिमाग नहीं लगाना होता हमें इन जगहों पे। जैसा पेरेंट्स बोले वैसा करिए, ठीक है? जी प्रभु जी। एंड देखिए, एक होती है एक परमार्थिक दृष्टि और एक होती है सामाजिक दृष्टि, है ना? तो परमार्थिक दृष्टि से हमें अंदर से निष्ठा रखना है, और अगर भक्तों के बीच में रहें तो वही बताना है जो हमारा इंटरनल चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम दीक्षा के बाद बदल जाएगा, लेकिन कॉलेज में तो मैं अनुभवी बताऊंगा, है ना? अगर कोई टीचर पूछेंगे तो मैं वहाँ पे थोड़ी बोलूँगा कि मैं फलाना फलाना दास हूँ। वो बोलेंगे तुम्हारे आधार, अभी मैं अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ तो मैं प्लेन की टिकट में ये नहीं लिखूंगा ना कि मेरा नाम ये वाला दास है ना? जब मेरे आधार कार्ड में जो है वही लिखना पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टि से हमें जो था वही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से जब हम भक्तों के बीच में कोई रैंडमली हमारा नाम पूछे तो ऑब्वियसली वही बताएंगे जो दीक्षा के बाद है, क्योंकि सत्य अब वही है। जो पहले था वो एक तरीके से झूठ बन चुका है हमारे लिए, है ना? ओके। यस, सक्षम प्रभु। अब आप बाद में पूछेगा, है ना? पहले एक एक क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्लास की शुरुआत में एक वर्ड आया था गैम्बलिंग का, तो उसी से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था कि जब भी किसी को हम प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई और किसी को भी समझाता है कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, तो उसमें मैंने कई बार ये तर्क देखा है लोगों का, जो कि स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कि इस तरह तो बिजनेस भी गैम्बलिंग है, और कुछ इसको भगवान से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस गैम्बलिंग में इसलिए काउंट नहीं होता क्योंकि वो व्यापार हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मतलब बिजनेस को अगर सही तरीके से किया जाए तो वो गैम्बलिंग नहीं है ना? अगर बिजनेस को इस प्रकार से किया जाए कि उसमें कोई झूठी मक्कारी ना हो, है ना? और जितना आपके हित में है अगर आप उतना ही कमाओ तो उसमें वो कोई गैम्बलिंग नहीं है। और शिला प्रभुपाद ने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में लिखा है कि जो व्यापारी है उनके लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलता है, लेकिन बहुत लिमिटेड और नेग्लेजिबल अमाउंट में, ना के बराबर। तो अगर कोई बिजनेस सही से करे तो थोड़ी ना वो गैम्बलिंग है ना? उसका काम है वैश्यवृत्ति, है ना? वैश्य मतलब जो वर्ण वाला वैश्य है ना, वो उस वैश्य वृत्ति के हिसाब से कार्य करेगा, उस वर्ण के हिसाब से कार्य करेगा, है ना? तो इसलिए दैट नॉट कम्स अंडर गैम्बलिंग, है ना? हाँ, ऐसा लगाते हैं, लेकिन है ना, जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में काम करते हैं वैसे लगाते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से आपके हित का कोई धन नहीं है और ज़बरदस्ती, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने दिमाग लगा के करा है। आई गेस इस चीज़ में सुमित प्रभु ज़्यादा इंसाइट शेयर कर सकते हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें तो, क्योंकि मुझे कोई गैम्बलिंग का वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना? इस जन्म में तो नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे ये भी नहीं पता कि गैम्बलिंग होती किस प्रकार से और स्टॉक मार्केट काम किस प्रकार से करती है। तो प्रभु जी ऐसा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब अगर कर रहे हो, तो आप अगर लगाए जा रहे हो विदाउट लर्निंग एंड बेसिकली सेक्शन प्रो क्या होता है कि शेयर मार्केट वगैरह में, है ना, है तो वो लालच की भावना ना, है ना? उस वजह से वो झूठे मक्कारियाँ करना कई बार, है ना, दिमाग लगा के तुम झूठी मक्कारी भी कर रहे हो तो वो अधर्म में काउंट होगा। इसलिए ये भी तर्क दिया जा सकता है कि दिमाग लगा रहे हैं, बट दिमाग लगा के भी जो किया जा रहा है वो झूठी मक्कारी है, वो अधर्म है, इसलिए गैम्बलिंग इज़ रॉन्ग और वो गैम्बलिंग में काउंट होगा, है ना? और अगर हम शिला प्रभुपाद के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो अगर कोई अत्यधिक धन संग्रह करने की कामना करता है ना, जितना उसको नीड नहीं है ना, उसके लिए भी वो पाने की आशा रखता है, तो वो भी गलत है। राम हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे राम हरे। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम, हरे 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 राम, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे। शिल रूप गोस्वामी पाद की जय, जय जय प्रभुपाद की जय, जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय। जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल।